हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद उर्वशी। आज हम करेंगे मैथ का एक मॉक टेस्ट जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इन ट्रायंगल डी ई एफ मेजर ऑफ एंगल ई 90 डिग्री। कोट डी दे रखे हैं हमें 5/12, डी ई इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ साइड ई एफ। एक हम ट्रायंगल लेते हैं जिसमें उन्होंने कहा है डी ई एफ, ठीक है। डी पर बना हुआ है 90 डिग्री का एंगल। कोट डी दे रखे हैं हमें 5/12 और हमें पता है कि कोट की क्या वैल्यू होती है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है 10, कोट होता है 10 का अपोजिट ना, तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। हमें कोट डी दे रखे हैं, सॉरी ई पे 90 डिग्री कह रखे हैं और मैंने गलत बना दिया, ई डी, ठीक है। तो अगर हमें एंगल डी दे रखे हैं, अगर हम देखें एंगल डी दे रखे हैं, तो ई एफ क्या होएगा, परपेंडिकुलर, और डी ई क्या होएगा, बेस। तो बेस की वैल्यू क्या आती है हमारे पास 5 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर की क्या आती है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें डी ई तो इन्होंने ऑलरेडी दे रखे हैं कि 1 सेंटीमीटर है, तो डी ई अपॉन में ई एफ मतलब 5 अपॉन में 12 इज इक्वल टू डी ई की वैल्यू क्या है 1 और ई एफ की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। सॉरी ये सेंटीमीटर नहीं करेंगे, ये रेशियोज है 5 और 12, ठीक है। अगर इसे हम क्रॉस करेंगे तो ई एफ आ जाएगा मेरे पास 12 अपॉन में 5 और सॉल्व करेंगे तो 2.4 सेंटीमीटर, जिसका एक ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 8 साइड्स। इंटीरियर एंगल निकालना है रेगुलर पॉलीगन ऑफ 8 साइड। इसका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n, ठीक है। इसमें n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 8, तो 8-2 इंटू 180 बाय में 8, तो 6 इंटू 180 बाय में 8। ये 3 पे कट हो जाएगा, ये 4 पे, और ये कट हो जाएगा हमारा 4 पे और 5 पे। तो ये आएगा मेरा आंसर 45 इंटू 3 135 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ वन साइड एंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल्स आर 10 सेंटीमीटर एंड 26 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर फाइंड करना है हमें, ठीक है। एक रेक्टेंगल दे रखा है जिसका डायगोनल और साइड दे रखी है, मतलब 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और डायगोनल कितनी है 26 सेंटीमीटर। देन फाइंड इट्स पेरीमीटर, मतलब हमें पहले क्या चाहिए, ब्रेथ चाहिए, ठीक है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है ना। तो ये हमें पता है कि परपेंडिकुलर है और ये क्या है हाइपोटेन्यूज है और ये बेस है। तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम देखें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 26 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस में 10 का स्क्वायर। 26 का स्क्वायर करते तो क्या आता है मेरे पास 676। परपेंडिकुलर का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 100। परपेंडिकुलर स्क्वायर निकाले तो 676 माइनस में 100 इज इक्वल टू 576, जो कि किसका है 24 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 24 सेंटीमीटर। हमारे पास ब्रेथ कितनी आ गई 24 सेंटीमीटर। अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें तो लेंथ कितनी है मेरे पास 10 और ब्रेथ कितनी आ गई 24, तो 2 इंटू 34 इज इक्वल टू 68 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एक्सप्रेशन एक्स वाई स्क्वायर द वैल्यूज ऑफ बोथ वेरिएबल्स एक्स एंड वाई आर डिक्रीज्ड बाय 20% by this the value of expression is decreased by।
हमें बताना है कि ये एक्सप्रेशन है, अगर इसमें एक्स और वाई दोनों की वैल्यू हम डिक्रीज करते हैं 20%, तो टोटल वैल्यू कितनी मतलब कम होएगी। ठीक है, फर्स्टली हम लेट कर लें कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या है 10। ठीक है, ये भी 10 है और ये भी 10 है। अगर मैं इस एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करूं तो मेरे पास क्या है 10 इंटू 10 का स्केयर। ठीक है, अब 20% डिक्रीज होगी। अगर हम 10 को 20% डिक्रीज करें डिवाइड में 100, तो मतलब 2 नंबर कम होएगी। 10 का 20% 2 ही बनता है ना, तो 10 माइनस 2 कितना आ जाएगा 8। तो 8 इंटू 8 का स्केयर, इसी एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट कर देंगे। अगर मैं इसकी करती हूँ तो ये क्या आएगा 1000, और इसकी करती हूँ तो 8 इंटू 64 इज इक्वल टू 5112। ठीक है, अब 1000 में से मैं अगर 5112 को देखूं कि कितनी वैल्यू डिक्रीज हुई है एक्चुअल वैल्यू, तो ये आएगा 8, 8 और 9 में 5 गए 4। ठीक है, अब ये डिक्रीज्ड वैल्यू डिवाइड में ओरिजिनल वैल्यू और परसेंटेज निकाल लिए, मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 48.8%, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर आर 660 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स डायमीटर। डायमीटर निकालना है। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर क्या है 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 पाई आर एच की वैल्यू क्या दे रखी है और हमें हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर, 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। डायमीटर क्या होता है, डायमीटर होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस ना, तो मैं 2 और आर की वैल्यू छोड़ दूं, मल्टीप्लाई में 22/7 मल्टीप्लाई में 10 इक्वल में 660। ठीक है, मैंने पाई की वैल्यू पुट कर दी और एच की वैल्यू पुट कर दी। 0 से 0 कैंसिल, 22 से 66 3 पे कैंसिल। ट्वाइस ऑफ रेडियस क्या होता है डायमीटर, इज इक्वल टू ये 7 डिवाइड में ही आ जाके मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई 7 इक्वल में 21 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, और अगर आपका कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करो करके बताना, मैं आपको ज़रूर इस रिप्लाई करूँगी। थैंक यू।